चलिए दोस्तों, अब बात करते हैं अबाउट अ रिसर्च एनालिस्ट. हु इज अ रिसर्च एनालिस्ट? तो एज द नेम इटसेल्फ सजेस्ट, अ रिसर्च एनालिस्ट इज बेसिकली अ पर्सन जिसका काम इज टू कैरी आउट रिसर्च, और रिसर्च के बेसिस पे वो इन्वेस्टमेंट रिकमेंडेशंस देगा, whether to buy, hold or perhaps sell any of the securities. And that also includes a part-time research analyst, right? Part-time same कोई और दूसरा बिजनेस प्रोफेशन कैरी आउट करा है, is a part-time research analyst. Now, to become a research analyst, अगर इंडिविजुअल है तो उसकी नेट टेंजिबल एसेट्स होनी चाहिए 1 लाख रुपए की, और अगर कोई बॉडी कॉर्पोरेट है तो उसकी नेटवर्थ होनी चाहिए 25 लाख रुपए की. सो 1 लाख नेट टेंजिबल एसेट्स है और बॉडी कॉर्पोरेट की नेटवर्थ 25 लाख रुपीज है. कुछ जनरल रिस्पॉन्सिबिलिटीज, ऑब्लिगेशन समझते हैं ऑफ अ रिसर्च एनालिस्ट. कुछ पॉइंट्स बहुत ही स्टैंडर्ड कॉमन है. अबाइड बाय द कोड ऑफ कंडक्ट, कंप्लायंस ऑफिसर अपॉइंट करेगा, सारा बुक्स और रिकॉर्ड्स मेंटेन करेगा एटलीस्ट फॉर अ मिनिमम पीरियड ऑफ 5 years. देन अगर वो कोई भी एआई का इस्तेमाल कर रहा है तो क्लाइंट की डेटा की इंटेग्रिटी, सिक्योरिटी, प्रोटेक्शन हमेशा इस रिसर्च एनालिस्ट की रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी. देन क्लाइंट की कोई भी पर्सनल इंफॉर्मेशन किसी भी थर्ड पार्टी के साथ कभी भी शेयर नहीं करेगा. ये हमेशा हम लोग इसलिए कहते हैं बिकॉज बहुत बार टू गेट न्यू क्लाइंट्स ये अपने पुराने किसी क्लाइंट की इंफॉर्मेशन शेयर करते हैं कि साहब ये हमारा रिकमेंडेशन था एंड दैट इज द काइंड ऑफ मनी आवर क्लाइंट्स हैव मेड. तो बस वो बिना क्लाइंट की परमिशन के आप इंफॉर्मेशन किसी के साथ शेयर नहीं करोगे. एक आर्म्स लेंथ रिलेशनशिप हमेशा मेंटेन करेगा बिटवीन हिज एक्टिविटीज एज अ रिसर्च एनालिस्ट एंड एनी अदर एक्टिविटी. रिकमेंडेशंस जो कि इसका मेन काम है तो इंश्योर करेगा ऑन टाइम रिकमेंडेशंस दे अपने सारे के सारे क्लाइंट्स को. और जो क्लाइंट्स की इन्वेस्टमेंट्स है, क्लाइंट्स की सिक्योरिटीज, वो क्लाइंट्स की ही होगी. उस पर रिसर्च एनालिस्ट का सच कोई भी हक, कोई अधिकार नहीं होगा. ये इंश्योर करना है उस रिसर्च एनालिस्ट को. तो इसके पहले 2 वीडियोस में हम लोगों ने बात की थी अबाउट इन्वेस्टमेंट एडवाइजर. अभी हम लोगों ने बात की अबाउट रिसर्च एनालिस्ट. बहुत लोगों को रिसर्च एनालिस्ट और इन्वेस्टमेंट एडवाइजर का रोल सेम लगता है, यार काफी अलग है. रिसर्च एनालिस्ट इज अ टिपिकल बैकएंड प्रोफाइल जहां पर वो सिर्फ रिसर्च कर और रिकमेंडेशंस देता है. इन्वेस्टमेंट एडवाइजर का काम मोर ऑफ फ्रंट एंड है जहां पर उसकी क्लाइंट डिटेलिंग ज्यादा होती है, क्लाइंट से इंटरेक्शन ज्यादा करता है. और आप ऐसा भी कह सकते हैं कि रिसर्च एनालिस्ट रिसर्च करता है, एक इन्वेस्टमेंट एडवाइजर के साथ वो एसोसिएटेड होता है, और वो इन्वेस्टमेंट एडवाइजर बेसिकली अपने क्लाइंट्स को एडवाइजरी सर्विसेज देता है. और अ रिसर्च एनालिस्ट कैन आल्सो वर्क फॉर अ पोर्टफोलियो मैनेजर. वो रिसर्च करता है, पोर्टफोलियो मैनेजर उसके बेसिस पे इन्वेस्ट कर सकता है. इट्स मोर ऑफ अ बैक एंड प्रोफाइल बट हार्डकोर प्रोफाइल होती है. सो या अगले वीडियो में दोस्तों हम लोग बात करेंगे अबाउट क्रेडिट रेटिंग एजेंसी और बाकी कुछ इंडिविजुअलिटीज और उसके रजिस्ट्रेशन इंटरनल ऑडिट के बारे में. टिल देन कीप स्क्रॉलिंग.